तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गरीब मोची की, जिसकी जिंदगी में एक रात ऐसा चमत्कार हुआ जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। बहुत पुराने जमाने में खेतों और मिट्टी के घरों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती और ईमानदार मोची रहता था। रामू सुबह से शाम तक अपने छोटे से दुकान में मेहनत करता था। उसके हाथों में हुनर था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कई बार पूरा दिन गुजर जाता, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। फिर भी रामू ने कभी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। उस शाम घर लौटने के बाद रामू और सीता को सबसे बड़ी चिंता खाने की थी, क्योंकि घर में राशन बहुत कम बचा था। रामू जी, घर में सिर्फ एक दिन का आटा बचा है, कल क्या होगा? क्योंकि घर में राशन बहुत कम बचा। रामू सीता, जी, भगवान पर भरोसा रखो। मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रामू के पास बस थोड़ा सा चमड़ा बचा था। उसी से वह एक आखिरी जोड़ी जूते बनाकर अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद कर रहा था। रामू ने पूरी उम्मीद के साथ चमड़े को तैयार किया और सोचा कि सुबह जल्दी उठकर वह अपने हाथों से एक सुंदर जोड़ी जूते बनाएगा। काम पूरा करने के बाद रामू ने दिया बुझाया और आराम करने चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। आधी रात हो चुकी थी, पूरा गांव गहरी नींद में था। तभी रामू की छोटी सी दुकान के पास कुछ अजीब और जादुई होने लगा। तभी आसमान से चमकती हुई 3 नन्ही परियां आईं। उनके पंखों से निकलती रोशनी पूरी दुकान को जादुई बना रही थी। तीनों परियों ने देखा कि रामू ने अधूरे जूतों के लिए चमड़ा तैयार रखा है। उन्हें रामू की मेहनत देखकर बहुत खुशी हुई। देखो, रामू दादा ने कितनी मेहनत की है। चलो, आज हम उनकी मदद करते हैं। तीनों परियों ने मिलकर रामू की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से काम शुरू करने की तैयारी कर ली। जल्दी करो दोस्तों, सुबह होने से पहले हमें रामू दादा के लिए जूते तैयार करने हैं। मैं सुई और धागा लाती हूँ। आज हम रामू दादा को खुश कर देंगे। परियों की उंगलियां इतनी तेज चल रही थीं कि देखते ही देखते साधारण चमड़ा एक खूबसूरत जोड़ी जूतों में बदलने लगा। कुछ ही समय में जूते इतने सुंदर बन गए कि उन्हें देखकर कोई भी हैरान हो जाता। परियों ने मुस्कुराकर अपना काम पूरा किया। करके तीनों परियां खुशी खुशी वापस चली गईं। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने एक मेहनती इंसान की मदद की थी। सुबह की पहली किरण के साथ नया दिन शुरू हुआ। रामू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने कितना बड़ा आश्चर्य आने वाला है। चलो, आज का काम शुरू करते हैं। अरे, ये जूते यहां कैसे आए? ये तो मैंने नहीं बनाए। इतने सुंदर जूते मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। ये जरूर कोई चमत्कार है। रामू जी, ये जूते तो बहुत सुंदर हैं। इन्हें बाजार में बेचिए, हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। रामू जूतों को लेकर बाजार पहुंचा। उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद आज उसकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। वाह रामू, ये जूते तो बहुत शानदार हैं। मैंने ऐसे जूते पहले कभी नहीं देखे। मैं इन जूतों के लिए दोगुने पैसे दूंगा। मुझे ये बहुत पसंद आए। था। उस दिन रामू को इतने पैसे मिले कि उसने नया चमड़ा खरीद लिया। उसके मन में फिर से उम्मीद की रोशनी जग गई। अब रामू पहले से ज्यादा उत्साह के साथ काम करने लगा। उसे लगा कि मेहनत करने वालों के लिए रास्ते जरूर खुलते हैं। उस रात फिर वही जादू हुआ।
जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों परियां चुपचाप रामू की दुकान में आईं और अपना काम शुरू कर दिया। परियां अपनी जादुई कला से सुंदर जूते बनाती और सुबह होने से पहले बिना किसी को बताए वापस चली जाती। धीरे धीरे रामू की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसके बनाए जूते खरीदने आने लगे। गांव के लोग कहते थे कि रामू के जूते बहुत आरामदायक हैं और इन्हें पहनकर पैरों को कभी थकान महसूस नहीं होती। कुछ समय बाद रामू के घर में खुशहाली लौट आई, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था कि आखिर उसकी मदद कौन कर रहा है। रामू जी, हमारा जीवन बदल गया है, लेकिन ये सब कौन कर रहा है? हमें जरूर पता लगाना चाहिए। रामू जी। हाँ सीता, आज रात हम दुकान में छुपकर देखेंगे कि आखिर हमारे मददगार कौन हैं। उस रात रामू और सीता दुकान के एक कोने में छुप गए। दोनों उत्सुक थे कि आज उन्हें उस रहस्य का जवाब मिलने वाला था। आधी रात होते ही दुकान में से चमकदार रोशनी फैल गई। रामू और सीता ने अपनी आंखों से वो देखा जिसका उन्हें इंतजार था। रामू और सीता ने देखा कि उनकी मदद करने वाली कोई इंसान नहीं, बल्कि 3 नन्ही जादुई परियां थीं। सुई चलाओ, धागा डालो, जूते बनाओ प्यारे। सुई चलाओ, धागा डालो, जूते बनाओ प्यारे। ये देखकर रामू और सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिन नन्ही परियों ने उनकी मदद की थी, वे सच में बहुत प्यारी थीं। इन नन्ही परियों ने हमारी इतनी मदद की है, हम इनका धन्यवाद कैसे करेंगे? सीता, देखो इनके कपड़े कितने पुराने हैं। हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। रामू ने मन में फैसला किया कि अब वो भी इन परियों के लिए कुछ खास बनाएगा, क्योंकि अच्छे काम का जवाब अच्छाई से देना चाहिए। अगले दिन रामू और सीता पूरे मन से परियों के लिए छोटे छोटे सुंदर कपड़े और नन्हे जूते बनाने में जुट गए। जब सब तैयार हो गया तो उन्होंने उन उपहारों को दुकान की मेज पर सजाकर रख दिया और रात का इंतजार करने लगे। अरे ये क्या है? ये कपड़े और जूते तो हमारे लिए लग रहे हैं। रामू दादा ने हमारे लिए इतने सुंदर उपहार बनाए हैं। ये सचमुच बहुत खास है। नए कपड़े और जूते पहनकर तीनों परियां खुशी से झूम उठीं। उन्हें पहली बार लगा कि किसी ने उनका भी उतना ही ख्याल रखा है। मुझे मेरे नए जूते बहुत पसंद आए। रामू दादा सचमुच बहुत अच्छे हैं। रामू दादा, आपने हमारा ख्याल रखा। आपका दिल बहुत अच्छा है। अब आपको हमारी जरूरत नहीं है। आप खुद एक शानदार कारीगर बन चुके हैं। मैं आप सबका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरे सबसे कठिन समय में मेरा साथ दिया। उस रात के बाद तीनों परियां फिर कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन उनकी यादें हमेशा रामू और सीता के दिल में बसी रहीं। समय के साथ रामू की दुकान पूरे प्रदेश में मशहूर हो गई। मेहनत, ईमानदारी और कृतज्ञता ने उसकी जिंदगी बदल दी। रामू कभी नहीं भूला कि मुश्किल समय में 3 नन्ही परियों ने उसका साथ दिया था। हर त्योहार पर वह उनके लिए मिठाई और फूल जरूर रखता था। रामू की कहानी हमें याद दिलाती है कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दिल से अच्छा करता है, उसके जीवन में खुशियां जरूर आती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन की 3 सुंदर सीख मिलती हैं। पहली सीख, मुश्किल समय में कभी हिम्मत मत हारो। उम्मीद और मेहनत हमेशा नया रास्ता दिखाती है। दूसरी सीख, जो आपकी मदद करे उसका एहसान हमेशा याद रखना चाहिए।
कृतज्ञता इंसान को महान बनाती है। तीसरी सीख, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको यह जादुई कहानी पसंद आई हो तो फेबल फेरी टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली जादुई कहानी के साथ।